हेलो स्टूडेंट, आई एम शशिबाला और आज के इस लेक्चर में हम इंक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो आपका होल इंडस्ट्रियल डायग्राम यूज़ होता है कि किस तरह से आपका इंडस्ट्रीज बेस पे पूरी प्रोसेसिंग को शो किया जाता है, तो उससे हम एक फ्लो डायग्राम की सहायता से यहाँ पर शो करेंगे और किस तरह से यहाँ पर आपकी प्रोसेसिंग होती है वो सारी चीज़ें आज हम इसमें समझने वाले हैं। तो देखिए, इस सेक्शन में हमारा रॉ मटेरियल रिसीव किया जाता है, यानी कि जो हमारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर आपका रॉ मटेरियल प्रिपेयर किया जाता है, वो रॉ मटेरियल आपके डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जैसे आपके ट्रक वगैरह होते हैं उन सभी के थ्रू इंक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज तक पहुँचाया जाता है, जिसमें आपका मटेरियल डिफरेंट कंटेनर्स में डिफरेंट बैग्स या फिर डिफरेंट स्टोरिंग टैंक्स में स्टोर किया जाता है। तो यहाँ से मटेरियल की रिसीविंग की जाती है। फिर यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट सेक्शन है आपका, रिसीविंग के बाद मटेरियल को स्टोरेज के लिए ले जाया जाता है, यानी कि यहाँ पर स्टोरिंग में आपका अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मटेरियल आपके डिफरेंट स्टोरेज इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, यानी कि जो आपके ड्राई प्रोडक्ट होंगे या लिक्विड प्रोडक्ट होंगे तो उन सभी के लिए हम डिफरेंट स्टोरिंग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। जैसा अगर आपका लिक्विड मटेरियल है या सॉल्वेंट टाइप मटेरियल है तो उसके लिए हम टैंक्स वगैरह का यूज़ करते हैं, और अगर आपका ड्राई मटेरियल यूज़ हो रहा है रॉ मटेरियल में तो वो हमारा सिंपली बैग या ड्रम या फिर जो आपके नॉर्मल कंटेनर्स होते हैं उनमें स्टोर किया जाता है। इसके बाद जो आपका रॉ मटेरियल यहाँ से स्टोर किया जाता है, तो रॉ मटेरियल को जब हम प्रोडक्ट बनाने के लिए यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये जो आपका रॉ मटेरियल होता है ये आपका डिस्पर्सिंग टैंक में जाता है। तो ये आपका डिस्पर्सिंग टैंक होता है या फिर हम कह सकते हैं मिक्सिंग टैंक होता है। तो डिस्पर्सिंग या फिर मिक्सिंग टैंक में आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, एक बेस तैयार किया जाता है, यानी कि बेस जब आपका तैयार किया जाता है तो वहां पर हम रॉ मटेरियल की प्री मिक्सिंग या फिर प्री असेंबली करते हैं, यानी कि सारे रॉ मटेरियल्स को एक साथ असेंबल करते हैं और एक कंसंट्रेटेड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सॉल्वेंट, रेजिन, पिगमेंट, एडिटिव या फिर जो भी आपके रॉ मटेरियल्स स्टोरेज से यहाँ पर लेके आए जाते हैं उन सभी को हम एक मिक्सिंग वेसल में मैकेनिकली स्लॉटेड ब्लेड की सहायता से मिक्स करते हैं, उसके साइज को रिड्यूस करते हैं रॉ मटेरियल के साइज को, और यहाँ से मिक्स होने के बाद आपका मटेरियल ग्राइंडिंग या फिर मिलिंग प्रोसेस में जाता है या ग्राइंडिंग या मिलिंग स्टेज में पहुंचता है। तो यहाँ से हमारे आपको देखिए 3 तरह से यहाँ पर इसका डिवाइडेशन हुआ है। फर्स्ट, आपका जो डिस्पर्सिंग टैंक से मटेरियल बाहर आएगा वो आपका ग्राइंडिंग या मिलिंग स्टेज में जाएगा, या फिर आपका जो मिक्सचर है जो डिस्पर्सिंग टैंक से आपका आएगा उसे हम कटिंग सेक्शन में भेजते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका जो रॉ मटेरियल है उसे और ज़्यादा स्मॉल साइज में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर कटिंग स्टेज में इसे यहाँ पर ले जाते हैं। तो कटिंग के थ्रू भी आपका जो रॉ मटेरियल यहाँ पर तैयार किया जाता है या फिर जो भी प्री मिक्सचर आपका तैयार किया जाता है वो यहाँ पर स्मॉल साइज में रिड्यूस किया जाता है, और ग्राइंडिंग में भी आपका जो प्री मिक्सचर का साइज होता है वो रिड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका साइज होता है वो लगभग आपका होता है 250 माइक्रोमीटर साइज रेंज का होता है ये मिक्सचर आपका। तो 250 माइक्रोमीटर साइज से और भी ज़्यादा कम साइज में कन्वर्ट करने के लिए हम ग्राइंडिंग, कटिंग या फिर बेस मिलिंग इस तरह के हम स्टेजेस को यूज़ करते हैं, इस तरह के प्रोसेसिंग को हम अप्लाई करते हैं। तो अगर आपको सिंपली ग्राइंडिंग में ले जाना है तो आप यहाँ डिस्पर्सन से प्री मिक्सचर को ग्राइंडिंग स्टेज में ले जा सकते हैं, या फिर आप कटिंग सेक्शन में से लेके जा सकते हैं, या फिर आपका जो यहाँ से प्रोडक्ट तैयार किया जाता है उसे आप मिलिंग सेक्शन में भी ले जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये आपका ग्राइंडिंग सेक्शन होता है या मिलिंग सेक्शन कह सकते हैं हम इसे। तो यहाँ पर चाहे तो आप ग्राइंडिंग के थ्रू
प्री मिक्सचर का साइज रिड्यूस करिए या फिर मिलिंग के थ्रू प्री मिक्सचर का साइज रिड्यूस करिए, या फिर आप कटिंग के थ्रू भी प्री मिक्सचर का साइज रिड्यूस कर सकते हैं। यानी कि जो आपका मिक्सचर का साइज होगा वो बहुत ज़्यादा स्मॉल और फाइन क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो साइज रेंज होगी मिक्सचर की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जिससे आपको एक होमोजीनियस और एक हाईली फिनिश्ड और हाईली फिजिकल प्रॉपर्टी वाला प्रोडक्ट प्रोवाइड होगा। तो बेस मिलिंग में देखिए यहाँ पर हमारे डिफरेंट टाइप्स की मिल यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया है, यहाँ पर नॉर्मली हमारी वॉल मिल यूज़ हो जाती है। तो जो भी आपकी मिल आप यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जैसा आपका रॉ मटेरियल होगा उस रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग आप जिस भी तरह की मिल का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, उन सभी मिल में मोस्टली आपकी ग्राइंडिंग मीडिया फिल होती है। वो ग्राइंडिंग मीडिया प्री मिक्सर के साइज को कंटिन्यू रिड्यूस करती रहती है इम्पैक्ट के थ्रू। यानी जिस तरह से आपका यहाँ पर मटेरियल, जब आपका ये प्री मिक्सचर मटेरियल यहाँ पर जब फिट किया जाता है मिल में, तो जब ये आपकी मिल रोटेट होती है तो जो ग्राइंडिंग मीडिया है वो भी इसके साथ रोटेट होता है, और ग्राइंडिंग मीडिया के कंटिन्यू इम्पैक्ट के थ्रू आपका जो मटेरियल है वो स्मॉल साइज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर ग्राइंडिंग में भी आपकी साइज रिड्यूस किया जाता है, और फिर फाइनली आप चाहे किसी भी सेक्शन के थ्रू, चाहे कटिंग या ग्राइंडिंग या मिलिंग, किसी भी सेक्शन के थ्रू आप डायरेक्ट जो आपका मिक्सचर प्रिपेयर होगा उसे हम डायरेक्ट ब्लेंडिंग में लेके जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ब्लेंडिंग वाला सेक्शन होता है। तो ब्लेंडिंग सेक्शन में हम मटेरियल को, अगर आपको प्रीवियस प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं है, यानी कि यहाँ से जो आपका मिक्सचर है अगर उसे दोबारा से इस तरह के प्रीवियस प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर को हम, जैसे कि आपका डिस्पर्सिंग टैंक में या फिर डिस्पर्सन के लिए जो आपके टैंक यूज़ किए गए थे या जो वेसल आपके यूज़ किए थे, तो इस तरह के वेसल या टैंक का हम यूज़ करते हैं ब्लेंडिंग के लिए। और यहाँ पर सिंपली जो आपका मिक्सचर आता है उसे हम ब्लेंड करते हैं। और यहाँ पर अगर आपको कोई अदर मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है तो उसे हम यहाँ से फिल कर लेते हैं। यानी कि अगर आपको लगता है कि कंसिस्टेंसी आपकी अच्छी नहीं आ पाई है तो उसके लिए हम यहाँ पर जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड होता है उसे यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, और फिर उसकी ब्लेंडिंग कर दी जाती है। ब्लेंडिंग के बाद आपका जो मिक्सचर प्राप्त होता है उस मिक्सचर को हम फिल्ट्रेशन यूनिट में ले जाते हैं। फिल्ट्रेशन यूनिट में हमारा जो मटेरियल होता है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लॉथ या फिर स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिल्टर की सहायता से स्ट्रेन कर लिया जाता है, और स्ट्रेनिंग के बाद मटेरियल को हम स्टोरेज के लिए या फिर पैकेजिंग के लिए आगे शिप कर देते हैं। और इस तरह से हमारी जो इंक तैयार होती है वो इस प्रोसेसिंग के थ्रू प्रिपेयर की जाती है।